प्रणाम प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी की कविता क्रमांक 5 बंदर का धंधा यह देखने वाले हैं। यह कविता नरेंद्र गोयल जी की है। छात्रों, हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी वनौषधियाँ उपलब्ध है, बहुत सारी पारंपरिक जड़ी बूटियाँ हैं और बहुत सालों से इनका इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन सभी पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान जो है या उनका महत्व जो है हमें मालूम नहीं है। हमारे आसपास ऐसी वनस्पतियां हैं जिनका उपयोग करके हम घर पर भी अपनी औषधि बनाकर सेहतमंद रह सकते हैं। तो इस कविता में हमें यह बताया गया है कि हमें हमारी पारंपरिक वनौषधियों एवं उनके उपचारों तथा प्रभावों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बाहरी दवाइयों की तुलना में हमारे घरेलू एवं पारंपरिक दवाइयों का सेवन करने से हम झटपट ठीक होकर निरोगी रह सकते हैं। और इसी कविता में हंसी खेल में यह हमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए यह कविता देखते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। तो यहाँ बताया है कि बंदर जो है एक दिन उसके हाथ में एक आला लग जाता है। आला मतलब हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र जो है, स्टेथोस्कोप जिसे हम कहते हैं वह। तो एक टूटा फूटा आला जो है, स्टेथोस्कोप जो है, इस बंदर के हाथ में लगा हुआ है। तो बंदर के दिमाग में आया कि चलो हम अपना खुद का अस्पताल जो है खोलते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, झट से उस बंदर ने पेड़ के नीचे एक कुर्सी और मेज यानी कि टेबल लाया है और रखा हुआ है। फिर भालू जो है उसके यहाँ आया है और उसने बताया कि मुझे बहुत खांसी और जुकाम हुआ है। तो इस पर डॉक्टर बंदर ने उसको इलाज बताया है। उसने बताया कि तुम क्या करो, तुलसी के पत्ते और पीपल का पेड़ जो है उसकी जड़ जो होती है वह ले लो। इस पीपल की जड़ और तुलसी के पत्ते जो है उसने थाम यानी कि उसको दिए हैं और कहा है कि तुम क्या करो, इन्हें पानी में डालो, पानी में उबालो, गर्म करो और फिर सुबह और शाम को लेना। तुम्हारी खांसी सब छूमंतर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब तुम्हें अच्छा लगेगा तब आकर तुम क्या करो, मेरी फीस जो है वह मुझे देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी से उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। उसके बाद बिल्ली जो है उसके पास आती है और बताती है कि मुझे 104 बुखार आया हुआ है। तो बुखार, ताप, ज्वर जिसे हम कहते हैं, तो वो बताता है कि चलो तुम्हें बुखार आया है तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें भी इलाज बताता हूँ। और बिल्ली को जल्दी भी थी क्योंकि उसको शिकार पर जाना था। अगर बुखार नहीं उतरेगा तो वो शिकार पर नहीं जा सकती थी। तो डॉक्टर बंदर ने उसे कहा कि गिलोय का रस जो है, गिलोय मतलब एक कड़वी बेल होती है और जिसके पत्ते दवा के रूप में काम आते हैं। तो इस गिलोय का तुम रस निकालो और ये रस जो है 3 बार तुम पीना, दिन में 3 बार ये गिलोय का रस तुम लेना। और इसके कारण क्या हो जाएगा, गिलोय के कारण तुम्हारा बुखार झट से उतर जाएगा। और अगर तुम चाहोगी तो इना बिना डीना करके डांस भी कर सकोगी, कल ही तुम डांस करना शुरू कर दोगी। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ,
मैं ही देखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। अब इसके बाद उसके पास लोमड़ी आई है और लोमड़ी ने आकर उसको बताया है कि तुम क्या करो, मुझे चिकना सुंदर बनाओ, मुझे बहुत खूबसूरत दिखना है, सुंदर दिखना है, सबसे सुंदर दिखना है और मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। तुम ऐसी बूटी मुझे दे दो, कुछ ऐसी दवा मुझे दे दो कि जिससे मैं बहुत खूबसूरत बनूँ। तो डॉक्टर बंदर ने उसे कहा कि घी और कुंवार जो है तुम क्या करो, लगाओ। घी कुंवार एक प्रकार की बूटी होती है और वो बूटी लगाने के लिए उसने कहा, जब तुम घी कुंवार लगाओगे तो तुम्हारा चेहरा जो है वो क्या हो जाएगा, कुंदन जैसा, यानी कि सोने जैसा, कुंदन सोना, सोने जैसा या कुंदन जैसा चमकने लगेगा। और उसके बाद ही तुम क्या करना, तुम्हारी फीस जो है वो मुझे ला कर देना, मेरे जो भी पैसे हो गए वो तुम ठीक होने के बाद, यानी कि सुंदर खूबसूरत बनने के बाद मुझे दे देना। और इसी प्रकार बंदर का जो धंधा है, ये व्यवसाय जो है वह बहुत अच्छा चलने लगा है और वह बहुत मौज, यानी कि प्रसन्नता से, खुशी से रहने लगा है। हर रोज़ वो क्या करता, जंगल में जाता और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता और प्राणियों को देता। और इसी प्रकार उसने अपना ये व्यवसाय जो है, ये धंधा जो है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया है। धन्यवाद।